हेलो एवरीवन। आप सबने एक चीज नोटिस की होगी कि आजकल हर कंपनी का एचआर, हर लिंक्डइन गुरु और हर दूसरा सेल्फ हेल्प बुक यही बोलती है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो। लेकिन सच बोलूं ना, तो किसको ये बैलेंस मिला है? ये वर्क लाइफ बैलेंस एक ऐसा यूनिकॉर्न है मेरे लिए जो सबको सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड थिंक अबाउट इट कि एक तरफ वो डेडलाइंस, वो बॉसेस, वो टारगेट्स और दूसरी तरफ वो फैमिली, दोस्ती, नेटफ्लिक्स, जोमैटो, जिम, डेटिंग लाइफ। अरे भाई, और सब एकदम परफेक्ट बैलेंस में चाहिए। मतलब कैसे भाई? ये कोई घड़ी का पेंडुलम है क्या जो इक्वल रहेगा दोनों तरफ? वर्क लाइफ बैलेंस मेरे लिए तो एक मार्केटिंग स्कैम है। कंपनीज ने बनाया ताकि हम सबको लगे कि वो आपकी वेलबींग के बारे में सोच रहे हैं, एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स बेच रहे हैं अपनी वर्कशॉप्स। रियलिटी क्या है? बैलेंस एक मिथ है। जो असली चीज है ना, वो है वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं वर्क लाइफ रिदम। सबसे पहले तो ना इस मिथ को समझते हैं। बैलेंस मतलब होता है कि इक्वल टाइम और एनर्जी देना दोनों जगह, काम को भी और अपनी लाइफ को भी। पर रियलिटी ये है कि लाइफ और वर्क अलग बकेट्स में नहीं होते यार। वो एक ही बकेट है, वो एक ही जगह है। और जेंजी के लिए तो ये और भी ट्रिकी है, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग किंग्स बन चुके हैं। नेटफ्लिक्स चल रहा है, इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल हो रहा है, असाइनमेंट्स भी करनी है ऑफिस की, और कैफीन मॉनिटर पर भी है। मतलब बैलेंस का टाइम कहाँ है? बहुत लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि 9 से 5 तो आप काम करो, उसके बाद आपको जितना फन करना है वो फन करो। पर कई बार तो ना काम से स्ट्रेस नहीं है आपको, आपकी पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस वैसे ही है। दोनों को साइड बाय साइड रखना पॉसिबल ही नहीं होता है हमारे लिए। सो मेरा एक थॉट है जो कि कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, सो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। जो लोग कहते हैं ना कि बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं, एंड बहुत सारे मिलेंगे आपको आसपास, मतलब मैं फेल हो रहा हूं। ये एटीट्यूड टॉक्सिक है मेरे लिए। लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और बैलेंस करना इल्यूजन है, उसके साथ चलना ही आपकी जिंदगी है। अब आओ बात करते हैं जो असली सॉल्यूशन है इस सब का। वो है वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। वर्क और लाइफ अलग अलग नहीं है। मतलब वर्क और लाइफ को सेपरेट करने की बजाय उनको एक रिदम में बांध लेने का माइंडसेट है। यार इमेजिन करो ना, एक डीजे जैसा बंदा जो म्यूजिक को मिक्स करता है, वो एक ही गाने में ड्रम्स की भी बीट्स बजा रहा है, वोकल ब्लेंड भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वैसे ही काम और लाइफ को ना अलग नहीं करता, उसको सीमलेसली इंटीग्रेट करना ही जरूरी है। और आज की जनरेशन के लिए तो ये बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल वर्क को पसंद करते हैं। रिमोट मीटिंग्स हो रही हैं, फ्रीलांस गिग्स चल रहे हैं आप लोगों के, साइड हसल भी सबका चल रहा है। तो आप बैलेंस नहीं करोगे, आप उसको इंटीग्रेट करोगे। मैंने जब अपने स्टूडेंट्स को या ऐसे अपने क्लाइंट्स को या अपने कलीग्स को ऑब्जर्व किया जो कि इस स्ट्रेस से बहुत दूर है, राइट? और पता है क्या था कॉमन? कि उन्होंने ना अपनी डेली लाइफ में काम और पर्सनल लाइफ के टास्क को एक रिदम में डाल दिया। तो हुआ क्या? स्ट्रेस कम हो गया एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मतलब जब आप काम को लाइफ का पार्ट बना लेते हो, तो फन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एक साथ चलने लगती है। जेंजी के लिए ना ये और भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि दो कल्चर एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ तो राइज एंड ग्राइंड वाले लोग हैं, जो 4 बजे उठ के वर्क करेंगे, वर्कआउट करेंगे, वरना एलॉन मस्क तुम्हें पीछे छोड़ देगा वाला थॉट रखते हैं। और दूसरी तरफ एक वो लोग हैं जो सॉफ्ट लाइफ जीना चाहते हैं, जिनको है सेल्फ केयर, स्लो लिविंग एंड सब कुछ चिल। तो उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये वर्क लाइफ बैलेंस। तो रियलिटी क्या है? दोनों एक्सट्रीम्स टॉक्सिक है। अगर आप सिर्फ हसल करोगे तो बर्नआउट हो जाएगा, और यदि आप सिर्फ चिल करोगे तो आप ब्रोक हो जाओगे। सेल्फ केयर भी कभी कभी एक एक्सक्यूज बन जाता है लेजीनेस का। मतलब कल प्रोजेक्ट डेडलाइन है और बंदा बोल रहा है, यार आई एम प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, नेटफ्लिक्स में चिल कर रहा हूं तो मैं काम नहीं करूंगा। भाई वो एक्सक्यूज है, ग्रोथ नहीं है वो। अच्छा, मैंने अभी एक चीज बोली थी ना, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन एंड वर्क लाइफ रिदम। तो बात करते हैं वर्क लाइफ रिदम पे। तो ये रिदम क्या है? सीधे शब्दों में
ये आपका नेचुरल फ्लो है। कब आप ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, कब आप रिचार्ज करते हो, और उसका हिसाब से अपना वर्क और पर्सनल टाइम मैनेज करो, प्लान करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात को ज्यादा प्रोडक्टिव हो तो दिन में चिल टाइम लो। और यदि आप मॉर्निंग में हाइड्रेटिंग स्मूदी के साथ अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो ना, तो उसको डेली हैबिट बना लो। आपने समझा कि आपको कहां से पावर मिलती है। अब कुछ लोग इस पे बोल सकते हैं कि यार मेरा बॉस तो कहता है कि मुझे ना दिन में ही काम चाहिए, जबकि मेरी प्रोडक्टिविटी रात को है। तो यार उसको बोलो कि आज के ज़माने में प्रोडक्टिविटी टाइम बाउंड कब से होने लग गई। फ्लेक्सिबिलिटी है यार, फ्लेक्सिबिलिटी ही फ्यूचर है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी लो और उसको बताओ कि यार मैं इस समय पे ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ। रिदम अपनाने से ना आपका काम और लाइफ एक ही फ्लो में चल रहे होते हैं। कभी आप मीटिंग्स के बीच में भी जिम जा सकते हो, या कभी आप नेटफ्लिक्स की जो मैराथन होती है, पूरा एक सीरीज बिंज वॉच करना, वो भी बिना गिल्ट के देख सकते हो। अब ऐसा तो अगेन नहीं हो सकता कि मैं इसका कोई फॉर्मूला ना दूं जिससे कि आप ये रिदम मेंटेन कर सको। तो मेरे पास एक मॉडल है, 3S मॉडल बोलता हूं। उसमें है सीजन्स, पहला एस, कि हर फेज का एक सीजन होता है। कभी ग्रोथ सीजन है, कभी रेस्ट सीजन है। अपना सीजन पहचानो, आपको कब क्या अच्छा लगता है। सेकंड ऐसा है स्विचिंग। कभी वर्क का बटन हाई पे होगा, कभी लाइफ का बटन हाई पे होगा यार। स्मूथ स्विचिंग करो इन दोनों बटन्स के बीच में। थर्ड है सिस्टम्स। अपने लिए ना माइक्रो सिस्टम्स बनाओ, कैलेंडर ब्लॉक्स करो, नो कॉल जोन्स बनाओ, वीकेंड के रिचुअल्स बनाओ, फ्रेंड से मिलने का टाइम निकालो। अब मैंने इतना कुछ बोला तो आप कहोगे यार इतना ब्यूटीफुल लगता है ये सब कुछ, तो क्या सब परफेक्ट होगा? नहीं यार, चैलेंजेस हैं बहुत सारे। सबसे बड़ा चैलेंज है बाउंड्रीज का ब्रेक डाउन करना। जब वर्क और लाइफ मिक्स हो जाता है ना, तो ओवरफ्लो होता है और कभी कभी बर्नआउट भी हो जाता है। तो बाउंड्रीज क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि वर्क लाइफ इंटीग्रेशन जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब है कि केवल काम ही काम है और पर्सनल लाइफ खत्म कर देना। ये मिसकंसेप्शन है। जरूरी है बाउंड्रीज मेंटेन करना। अब जैसे कुछ लोग वर्कोहलिक बन जाते हैं, जैसे आप बिजी कल्चर कहते हो कि यार वो हर समय बिजी ही है। कभी भी उसके पास चले जाओ, यार सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, यार मैं फ्रेंड है मिल लो, मेरे पास टाइम नहीं है। वो एक्चुअली अपनी पर्सनल लाइफ इग्नोर करते हैं अंडर द नेम ऑफ इंटीग्रेशन। और ये एक ट्रैप है जिससे आप सबको बचना है। क्यों? कैसे? बाउंड्रीज के थ्रू। तो इंटीग्रेशन का मतलब नो बाउंड्रीज नहीं है, मतलब स्मार्ट बाउंड्रीज विद फ्लूइडिटी है यार। फ्लूइडिटी रखो ना थोड़ी सी तो। अपनी एनर्जी लेवल्स को समझो और उनके हिसाब से काम और पर्सनल टाइम को प्लान करो। हो सकता है मैं यहां पे थोड़ा साइकोलॉजिकल ही हूं, बट काम और लाइफ की जो बाउंड्रीज हम सोचते हैं ना, वो शायद पुराने जमाने के लिए बनी थी, जब ऑफिस में ना फिक्स्ड आवर्स होते थे और लाइफ में आपके पास एक घर के लिए भी टाइम होता था। आज तो यार हम लैपटॉप्स के ज़माने में हैं, स्मार्टफोन्स के ज़माने में हैं, क्लाउड के ज़माने में हैं। बाउंड्रीज कहाँ रियलिस्टिक है यार? हर चीज़ तो आपके लिए अनरियलिस्टिक है। तो जो लोग परफेक्ट बैलेंस की बात करते हैं ना, शायद वो अपने कंफर्ट जोन में बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में सब कॉम्प्लिकेटेड होता है। करियर ग्रोथ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है और कभी कभी बिना गिल्ट के सेक्रीफाइस करना है। तो मेरे हिसाब से हम सबको ना कुछ माइंडसेट शिफ्ट भी चाहिए। पहली चीज, स्टॉप कंपेयरिंग। हर किसी का रिदम रिदम अलग होता है, हर किसी की ग्रोथ स्टोरी अलग होती है। स्टॉप गिल्ट ट्रिपिंग। कभी काम ज्यादा हो गया, कभी पर्सनल लाइफ में आपने ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, इट्स ओके। ऐसा कोई कुछ बैलेंस नहीं होता। थर्ड, रीडिफाइन सक्सेस। सक्सेस बैलेंस नहीं है बट हार्मनी है वर्क एंड लाइफ के बीच में। एंड लास्ट, अपने बर्नआउट को रोमांटिसाइज मत करो कि यार पता है मैंने ना 18 घंटे काम किया। यार आप हीरो नहीं हो जो आपने 18 घंटे काम किया। यार मैं 4 दिन से 18 घंटे काम कर रहा हूं, मैं 4 दिन से ऑफिस से निकला ही नहीं हूं। स्टार्टअप कल्चर, वर्क, ऐसा वर्क तो आपकी हेल्थ को मार देगा। इसको आप रोमांटिसाइज मत करो, बिल्कुल मत करो। तो आज का लेसन यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस एक फैंसी मिथ है जो हम सबको कंफ्यूज कर रहा है। रियल डील है वर्क लाइफ इंटीग्रेशन एंड वर्क लाइफ रिदम।
अब करना क्या है? अपनी लाइफ में आपको अपना एक यूनिक रिदम ढूंढना है, फ्लेक्सिबल और एक स्मार्ट अप्रोच अडॉप्ट करनी है, और अपने मेंटल पीस को भी प्रायोरिटी देनी है। क्यों? क्योंकि लाइफ ना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। बैलेंस की जगह रिदम होना चाहिए, एंड दैट इज द लेसन फॉर टुडे।